हलमा भील समाज की श्रेष्ठ प्राचीन परंपरा है। गांव में जब कोई व्यक्ति संकट में फंस जाता है और वह अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उस संकट से नहीं निकल पाता है, तब फिर वह हलमे का आवाहन करता है और गांव के लोग मिलकर निस्वार्थ भाव से पूरे गांव इकट्ठा होता है और जिस ढंग की समस्याओं में वो उलझ जाता है, मिलकर उसको संकट से उबार लेते हैं। हलमा संकट के समय का साथी है। इसका आवाहन तभी होता है जब व्यक्ति अपने अकेले के दम पर उस संकट से नहीं निकल पाता। यह जो परंपरा है हलमा, यह गांव-गांव में विद्यमान है, किसी न किसी रूप में प्रचलित है। गांव इसको जानता समझता है, मिलकर काम करने की व्यवस्था है। शिवगंगा झाबुआ ने इसको बड़ा रूप दे दिया, जो जिले में हाथी पावा का हलमा फिर से पुनर्जागरण कर गांव में अब तक जितने हलमा के माध्यम से जल जंगल जमीन इन सब के संवर्धन का काम हो रहा है, वो हम सब लोगों ने अभी देखा। झाबुआ में पिछले 1998 से किसी न किसी विषय पर काम शुरू हो गया था और ऐसा लग रहा था कि झाबुआ में जिस ढंग की चुनौतियां दिख रही है, उस चुनौतियों को सामना करने के लिए एक बड़े स्तर पर एक जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए। और जब लगातार ऐसी बातचीतें हो रही थी तो गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने ये बात सुझाई कि झाबुआ में हम सब लोगों को बड़ा जन समूह को जागरण करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, पुरुषार्थ की भावना जगाने के लिए, आत्मविश्वास पैदा करने के लिए हमारे झाबुआ की भीली परंपरा हलमा का आयोजन करना चाहिए। तो 2009-10 में एक हलमे का आयोजन किया, पर हम आयोजनकर्ताओं को तब तक इस बात पे भरोसा नहीं था। तो हम लोगों ने एक जल यात्रा निकाली, लोगों को भोजन करवाया और छोड़ दिया। 100-125 लोग महेश जी के पास में आए और उन्होंने बोला कि हमको खाना खाने के लिए बुलाया था क्या? और ऐसी यात्रा निकालकर नारे लगाने से जल कैसे रुकेगा, हमारी समस्याओं का समाधान कैसा होगा? हम तो हलमा करने आए। तब ये बात हम लोगों को लगी कि वास्तव में चूक हो गई है और इस हलमे को फिर से पुनर्जागरण किया जा सकता है। इस समाज के जेहन में है, समाज इसके लिए तैयार हो रहा है और जरूरत है उनको इकट्ठा होने के प्रयास करने की। तो 2009-10 में हाथी पावा की पहाड़ी पर फिर से एक हलमे का आयोजन हुआ। इस हलमे के आयोजन में जो शिवगंगा से जुड़े कार्यकर्ता है, वो घर घर जाते हैं और घर जाकर हलमे की बात करते हैं, स्वाभिमान की बात करते हैं, हलमे से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या और इसमें बड़ा बदल किया जा सकता है, ऐसी सब चीजें करते हैं। तो गांव में जाने, हलमे का निमंत्रण देना, आधा घंटा उस परिवार के साथ में बैठना, उसकी सहमति लेना, उसका पंजीयन करना, कौन कौन आएगा, कैसे आएंगे, वाहन की क्या व्यवस्था है, वो गांव के लोग मिलकर डिसाइड करते हैं। और एक जैसे कल हलमा होना है तो आज सुबह खाना खाकर अपने घर से निकलते हैं। कोई 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर से परिवार के साथ अपने साधन लेकर यहाँ पर हलमा में आते हैं। तो आते समय पहला दिन यहीं रुकते हैं, कुछ जन जागरण के कार्यक्रम होता है उसमें शामिल होते हैं और अगले दिन उठकर हाथी पावा की पहाड़ी पर सामूहिक 3 से 4 घंटा मिलकर हलमा करते हैं और फिर अपने अपने गांव में जाकर छोटे छोटे स्तर पर हलमा के माध्यम से अपने गांव की चुनौतियों को समाधान करने में प्रयास करते हैं। और इसके साथ में ही हम आगे चलते हैं और इस हलमे के कुछ वीडियो के माध्यम से कुछ और चीज देखने समझने का वो करते हैं।
भरिता है कण निंदरा माहुता हो जमे माता हरि भरिता है कण निंदरा माहुता हो जमे माता हरि भरिता है कण निंदरा माहुता हो जाग जो मारे हंगला वायो कण निंदरा माहुता हो जाग जो मरंगला वायो कण निंदरा माहुता हो जाग जो मरंगला वायो कण निंदरा माहुता हो जाग जो मरंगला वायो कण निंदरा माहुता हो जमे माता तरई थई की कण निंदरा माहुता हो जमे माता धरी दैवी कण निंदरा माहुता हो जमे माता धरी दैवी कण निंदरा माहुता हो ली जो पवड़ा ली जो कण निंदरा माहुता हो जाग जो मरंगला वायो कण निंदरा माहुता हो जाग जो मरंगला वायो कण निंदरा माहुता हो जमे माता तरई थई की कण निंदरा माहुता हो जमे माता धरी दैवी कण निंदरा माहुता हो जमे माता धरी दैवी कण निंदरा माहुता हो ली जो पवड़ा ली जो कण निंदरा माहुता हो ली जो पवड़ा ले जो कण निंदरा माहुता हो खेती ले जो पवड़ा ले जो कण निंदरा माहुता एड़े मन जोन तालाव बंद जो कण निंदरा माहुता हो डेम बन जो तावा बन जो कण निंदरा माहुता हो देव बन जो तावा बन जो कण निंदरा माहुता हो गामे गाम पौधा लगड़ जो कण निंदरा माहुता हो गामे गाम पौधा लगा जो कण निंदरा माहुता हो गामे गाम पौधा लगा जो कण निंदरा माहुता हो करम कर जो धर्म बढ़े कण निंदरा माहुता हो धर्म करो धर्म बढ़े कण निंदरा माहुता हो धर्म करो धर्म बढ़े कण निंदरा माहुता हो जमे माता हरि भरिता है कण निंदरा माहुता हो। मैं इस समय हाथी पावा की पहाड़ी पर खड़ा हूं और मैं आज आप लोगों को हाथी पावा की पहाड़ी के दर्शन करवाने वाला हूं। झाबुआ में यह जो हाथी पावा की पहाड़ी है शहर से 3 किलोमीटर ऊपर 9 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसके ऊपर बाबा हाथी पावा देव का परंपरागत स्थान है, उस नाम से इस पहाड़ी को जाना जाता है। इस पहाड़ी के नीचे तलहटी में 7 गाँवों का निवास है। वास्तव में शिवगंगा के काम को करते समय झाबुआ में हमको लगातार एक बड़े स्तर पर सामूहिक जन जागरण, समाज में स्वाभिमान स्वावलंबन की भावना का जागरण हो, इसकी ज़रूरत महसूस हो रही थी। तब हम सब लोगों को ध्यान में आया कि झाबुआ की श्रेष्ठ परंपरा हलमा का पुनर्जागरण कर समाज में इस चीज़ का प्रशिक्षण और ये भाव लाया जा सकता है। तो 2009-10 में हलमे का आयोजन हुआ। हलमा झाबुआ के भील समाज की श्रेष्ठ परंपरा है। गांव में जब कोई व्यक्ति संकट में फंस जाता है और अपने संकट से नहीं निकल पाता है, तब वह हलमा का आवाहन करता है और गांव के लोग मिलकर उस संकट से उसको उबार लेते हैं। वैसे ही झाबुआ में हमको लगा कि धरती माता संकट में है और उसको संकट से निकालना चाहिए। तो 2009-10 में पहला हलमा का आयोजन हुआ जिसमें 1500 लोगों ने भाग लिया। और यह जो आप देख रहे हैं यहाँ पर यह जो हरियाली दिख रही है, उस समय 3400 रनिंग कंट्रोल रेंज का निर्माण हुआ और आज इसमें हरियाली और पानी बहता है। आगे जब हम देखते हैं, यह जो स्थान दिख रहा है, यहाँ पर 2011 में 5000 से ज़्यादा ग्रामीण द्वारा हलमे का आयोजन किया गया, जिसमें 30,000 कंट्रोल ट्रेंचों का और पत्थर की पालों का और ऐसे छोटे छोटे चेक डैमों का निर्माण हुआ। इसका भी सीधा असर यहाँ पर हरियाली और अन्य रूप में हमको देखने को मिल रहा है। और जब हमने अगले साल इस आंदोलन को और बड़ा बनाने का सोचा, तो यह जो आप देख रहे हैं हरियाली के पौधे, यहाँ पर हलमा के द्वारा 12,000 गड्ढों में काली मिट्टी भरने का काम उस 2012 के हलमे में 12,000 लोगों के द्वारा किया गया। फिर उसके साथ में ही हम पूरे इस हलमे के प्रभाव को देखते हैं इस पूरे हाथी पावा की पहाड़ी पर। तो ये जो नीचे आप जंगल देख रहे हैं, 8 से 8-10 वर्ष पहले तक यहाँ पर गिनते के पेड़ हुआ करते थे, परंतु आज यह पूरा इलाका हरा भरा और घना झाड़ियों से युक्त हम लोगों को दिखता है। ये जो झाबुआ की हाथी पावा की पहाड़ी पर अब तक हमने हलमा करके 1,41,000 कंट्रोल ट्रेंचों का निर्माण किया है। अभी हम लोगों ने
झाबुआ की हाथी पावा पहाड़ी पर हलमे का भौतिक असर देखा। वास्तव में इस हलमे में 350 से 400 गांव के लोग अपना वाहन लेकर, परिवार के साथ में अपने औजार लाकर धरती माता की सेवा करने के लिए हलमे का उपक्रम करते हैं। इस भौतिक प्रभाव को देखने के साथ साथ हलमे की जनजाति समाज में हलमे का जो प्रभाव असर संस्कारों के रूप में इस पूरे हाथी बाबा की पहाड़ी पर एकत्रित होकर हलमा कर भाव का जागरण हो रहा है। में परमार्थ की भावना का और पुरुषार्थ करने का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। वास्तव में हलमे का देखने वाला असर हमको गाँव में देखने को मिलेगा। हाथी बाबा की रूप में हलमा हो रहा है, उस हलमे का गांव में किस रूप में असर है, गांव में उसका क्या प्रभाव रहा है, गांव में उससे कितनी आत्मविश्वास और काम को लेकर निश्चिंता बढ़ रही है, उन सबको हम चलते हैं। इसका असर देखने के लिए कुछ गांव में